बच्चों मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? चलिए, आप लोग क्या म्यूट हैं क्या? आइए बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोगों के केवल ऑनलाइन के बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले कोचिंग खुल गई। ऑफलाइन समझ रहे हैं बच्चों? यस सर। ऑफलाइन की कोचिंग खुल गई है। अभी एसआरबी बैच ऑफलाइन लेकर आ रहे हैं। चलिए, अखिलेश तबीयत ठीक है बेटा तुम्हारी? जी सर, अब सही है। अमन, अमित, अंकित, एकता, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। एक बार ग्रुप पे डाल दो पहले बच्चों। और हमने आपको बेटा एक शीट दी थी, याद आ रही है शीट आपको? और बेटा शीट आपके इलास्टिसिटी की है। तो मुझे लगता है कि आपको पहला सवाल पूछना होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों, चैट आपका ओपन है, आराम से बातचीत कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे जब रहते हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे जो होते हैं वो कभी कभार हॉस्टल में रहते हैं बेटा, और हॉस्टल में तो जानते ही हैं आप लोग। आइए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है बच्चों। और इसमें मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 12, और बेटा हमको यहां पे बोला गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए दिया हुआ है बेटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बेटा हमको ए दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां पे जब हमसे पूछा जा रहा है कि वेल विद इन इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टल 2 पिलर हमारे शो किए गए हैं, तो मास एम को जैसे ही हमने लटकाया मिड पॉइंट पर, वैसे ही वायर हमारा झुक गया नीचे। जब वायर हमारा नीचे झुक गया तो ऐसी कंडीशन पे बेटा हम अगर निकालें यहाँ पे, तो वेट mg की वजह से हमारा, यहाँ पे वेट mg की वजह से बेटा क्या होगा, तो वेट हमारा mg है, उसकी वजह से बेटा ये वायर में टेंशन डेवलप हो रहा है। और बच्चों अगर कोई पूछे कि स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ। और बेटा चेंज इन लेंथ जो होती है वो आपकी होती है, स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ जो आपकी होती है बेटा डेल्टा एल, वो अगर हम फाइंड करेंगे तो इसको मान लीजिएगा P, इसको मान लीजिएगा Q, इसको मान लीजिएगा R, इसको मान लीजिएगा S। तो मैं आपसे कहूं कि बेटा हमारी लंबाई कितनी, भाई डोरी तो है ये, और डोरी 2L लंबी है हमारी, ओरिजिनल लेंथ 2L है, लेकिन फाइनल लेंथ वेट लटकाने के बाद हो जाती है PR प्लस RQ। डोरी की फाइनल लेंथ तो ये वाली हो जाती है बेटा, इनिशियल लेंथ इसकी हो जाती है 2L। बताइए एग्री कर रहे हैं मेरी बात को? इनिशियल लेंथ हो जाती है PQ, ऐसे लिख दो, PQ लिख दो। और आप लोग बताइए
कि अगर हम इसको ले लेते हैं, ये हमारी L है बेटा यहां से यहां तक, और ये X है यहां से यहां तक, तो हमारे पास ये वाली साइड कितनी हो जाएगी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे? ये कितनी हो जाएगी बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इतनी ही आपके पास ये वाली भी आ जाएगी, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, PR भी वही है और दोनों ही वही है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बेटा आ जाएगा 2L। प्यारे बच्चों एक काम करिए, अंडर रूट के अंदर से आप इसमें L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई L स्क्वायर आएगा, और हमारा ये माइनस का 2L आ गया। ये आ जाएगा 2 टाइम्स L, अंडर रूट का बाहर आ जाएगा, L आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2L आ जाएगा। 2L कॉमन ले लीजिए बेटा आप, तो और इसको लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। मुझे लगता है ये फंडे क्लियर। और बेटा ये आ जाएगा हमारा, यहां लगा देंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर n को कहते हैं 1 प्लस एन एक्स। बच्चों 1 प्लस एन एक्स कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 और एक्स स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस 1। और प्यारे बच्चों ये आ जाएगा कैंसिल, और देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास आया 2L, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई, अब एक बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? चेंज इन लेंथ तो निकल आया, अब बच्चे कहते हैं कि चेंज इन लेंथ अपॉन सदुबाला, गुड इवनिंग, वेरी वेरी लेट बेटा, 50 रुपए फाइन पड़ेंगे। लो अब बोलेंगे नहीं। और बेटा देखिए ये बच्चे गलती करते हैं कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक की पूरी लेनी पड़ेगी आपको। और बेटा पूरी लेनी पड़ेगी, तो कुछ लोग गलती कर देते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल को स्ट्रेन मानते हैं, जबकि गलत है। आप ये पूरा वाला स्ट्रेन ले लो, पूरा इधर ले आओ। जब पूरा इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2L। अब मुझे बताओ बच्चों यही तो स्ट्रेन है? क्या फील कर रहे हैं मेरी बात आप लोग? जल्दी बताइए, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। यस सर। बच्चों ये बात क्या आपको क्लियर हो रही है? गलती ये तो नहीं करेंगे आप लोग? मतलब ऐसा तो नहीं करेंगे 2 काट देंगे तो तीसरा आंसर लगा देंगे? मतलब तीसरा आंसर हालांकि एक्स स्क्वायर नहीं है उसमें, इसलिए गलती मत करिएगा, ये पहला आंसर है। कोई बच्चा गलती करे कि सर यही तो स्ट्रेन का फॉर्मूला बताया था लंबाई में आपने, यार ये हमने तब बताया था ना, ये हमने तब बताया था, ये स्ट्रेन हमने तब बताया था बेटा जब हमने लंबाई L ली थी। यहां पे तो लंबाई तार की 2L दी गई ना। फाइका बताओ, तार की लंबाई तो 2L दी गई है बेटा। फाइका बताओ बेटा, तार की लंबाई तो 2L दी गई बेटा। सर का फोन आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। यहाँ लंबाई तो 2L दी गई ना, 2L लंबाई लीजिए जी सर। जी सर अभी तो भाई शुरू हुई है, सुपर रैंकर की है। जी, आप बताइए।
हाँ बेटा, बच्चों स्ट्रेन वाला बता दीजिए समझ। हाँ अरे भाई, आप समझ में आया फाइका? Yes, ये sir. देखो, तार हमारा पी क्यू इतना लंबा है, इसकी लंबाई है 2L, और जब वेट लटका देंगे तो तार हमारा ऐसे हो जाएगा, यानी ये लंबाई हमारी ज्यादा हो गई, तो पी आर यानी PRQ, और ये आ जाएगा PRQ हो जाएगा बेटा, यानी कि ये लंबाई हमारी हो जाएगी PRQ, तो PR प्लस Thank you. RQ, ये लंबाई फाइनल हो जाएगी, -2L कर देंगे हम लोग। बोलो बच्चों, समझ गए। डन हो गया? चलो ओके बेटा ना, ओके करो, ठीक है बेटा। बेटा अगली बात हम लोग आ जाते हैं, अब इसी में हमसे कह रहा है स्ट्रेस निकालो। बेटा इसी में स्ट्रेस निकालने को कह रहा है। स्ट्रेस निकालने का क्या मतलब होता है बताइए? स्ट्रेस निकालने का क्या मतलब होता है? तार को दोबारा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, हमें तो वायर यहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रेस निकालने के लिए ये देखिए वायर, ये देखिए वायर, ये देखिए वायर, P हो गया, Q हो गया, और ये देखिए, और ये देखिए आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा, और ये बेटा आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। और बेटा एक बात समझ लीजिएगा आप ध्यान से, ये आ जाएगा mg। तो इस वाले तार पे नेट फोर्स निकालिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बेटा सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज मैं समझाने जा रहा हूं। आ जाए बच्चों। तो इसमें अगर टेंशन T लेते हैं, ये वाला हमारा एंगल अगर ले लेते हैं थीटा, ये ले लो चाहे कोई भी ले लो, तो इसके कंपोनेंट आपके T के कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक इधर आएगा बेटा। तो आप बताइएगा कौन सा कंपोनेंट हमारा, ये वाला कौन सा हो जाएगा? T साइन थीटा हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा? T साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला T कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला 2T कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाला 2T कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब आप समझ लीजिए बेटा, 2T कॉस थीटा, 2T कॉस थीटा, यही तो आपका बैलेंस कर रहा है वेट को, mg को। और बाकी T साइन थीटा तो हमारा इक्वल हो गया। T साइन थीटा तो हमारा इक्वल हो गया बच्चों। ये तो नलीफाई हो गया। नेट वेट, नेट टेंशन, इक्विलिब्रियम बना लो, और इक्विलिब्रियम बनाने के बाद काम शुरू कर देंगे। लेकिन आपसे मैं कहूंगा कॉस थीटा निकाल दो भाई साहब। मिस्टर सर गुड इवनिंग। जी सर, जी जी जी। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good हाँ। evening. अच्छा बच्चे लोग एक बात ध्यान से सुनो हमारी, बहुत ध्यान से। Yes, sir. पहली बात तो आप में से किसी को इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें पता है कि नहीं सिलेक्शन कैसे होता है। कोई कंफ्यूजन है इस बात में? नहीं सर। हैं? नो सर। तो अब जरा ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से हमारी बात। इस बार बच्चों कॉलेज मिल गया है तो जा रहे हैं बेटा, अब आपका नंबर है, और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है ना? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर, आ सर, रही है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी तो बढ़ जाएंगे। अरे कितने बढ़ जाएंगे? भी तो जाएगा सर, कट ऑफ सर सारे स्टेट में बढ़ गई है क्या सीटें? हैं? सारे स्टेट में सीटें बढ़ी हैं। बिल्कुल, जितनी हाँ, सीटें हैं सर। आज तो बीजेपी के संकल्प पत्र में कि डबल कर देंगे वो। सर। ये कंफर्म है बात? अगर सरकार आ जाएगी तो कंफर्म है। 300। दूसरा ये सर, तो ये- बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हर प्राइवेट कॉलेज में 50% सीट सरकारी फीस से भरी जाएगी।
और जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जैसे मणिपाल, बहुत सारे कॉलेज से बहुत ऊपर हैं, हम खुद देख के आए, ठीक है ना। तो एक तो मेहनत करिए। दूसरी बात बेटा ये है कि जो 10 इयर्स के पेपर हैं PYQ, उनको लगाना अच्छा। नहीं है, उसमें एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसके आसपास की सारी चीजें जहां NCERT से दिया है वो सब कराने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन। लेकिन ये वाली क्लास जो है ये YouTube पर होगी। और थैंक यू सर। लास्ट में जो PYQ होता है ना, उसमें इसका ये हुआ ऐसे नहीं करना है। जैसे हमने मान लो ब्लू विट्राल दिया है, तो उसके साथ जितने विट्राल हैं, ग्रीन विट्राल, सारी चीजें बता देंगे। हम लोग की पूरी टीम उस पर रिसर्च कर रही है। और अगर ये 10 इयर्स का पेपर उसके आसपास की दाएं बाएं की सारी चीजें कर लेंगे तो बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, सिलेक्शन रैंक तो बाद में है, पहले सिलेक्शन है। और इसमें आपको बायो केमिस्ट्री मिला के 510 नंबर हर हाल में ले आना है, या 500 टच करना है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। बायो में तो Yes, कम से sir. कम देखिए बेटा, कोई भी बैट्समैन हो, कुछ गेंद हर कोई छोड़ देता है, लेकिन हल्की गेंद नहीं छोड़ता है। तो जो 90 गेंद बायो की है बहुत हल्की है, सब बाउंड्री के पार लगाना है। और ये हम कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे हैं, 70 बच्चों के 360 आए इसी बार, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बताएंगे, वही करना आपको। और NCERT के अलावा बायो में कोई किताब है तो उसको उठा के फेंक दीजिए, जला दीजिए। दूसरी बात है बेटा, NCERT 1-2 की हमारी जो क्वेश्चन की बुकलेट है, जिसमें NCERT से लाइन बाय लाइन सवाल हैं, वो Yes, बुकलेट कितने बच्चों के पास है? जी सर, मेरे पास नहीं है सर। हाँ नहीं है, हाँ सर नहीं है है। सर। तो यहाँ पर सर मिश्रा है। सर को बताइए कि कैसे आपको किताब मिलेगी, उसको जरूर ले लीजिए, कहाँ से 100% मिलेगी? लगा लीजिए उसको। सर मेरे पास है ऑनलाइन फॉर्मेट में। अब ऑनलाइन फॉर्मेट में हो, जैसे ऑनलाइन फॉर्मेट में हम डलवा देंगे, वो बहुत कंपलसरी है। और कोई जरूरी नहीं है कि अगली बार बायो का पेपर ऐसे ही इजी आए, कोई जरूरी नहीं है Yes, केमिस्ट्री sir. का पेपर ऐसे ही आए, और कोई जरूरी नहीं कि फिजिक्स का पेपर ऐसे ही टफ हो। ये समझ लेना, ये हर बार एक सब्जेक्ट में गूगली होती है, तो हो सकता है इस बार कोई सब्जेक्ट दूसरा ले लें, ठीक। और ये सब जो हुआ है, पेपर अगर ऐसे ही रहा तो मेरिट बेटा 10 नंबर कम से कम जाएगी, सीटें जस्ट डबल हो रही हैं, ठीक है ना। तो Yes, अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। क्लियर? यस सर। जी सर। और इस बार के रिजल्ट में इंडिया का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां से बच्चे न गए हों, चाहे क्लासरूम के थ्रू, चाहे टेस्ट सीरीज के थ्रू। आप सारी वीडियो देख लेना, मौलाना आजाद से लेके एम्स से होते हुए, मौलाना आजाद से होते हुए दिल्ली के सारे कॉलेज, और यूपी में तो यह है कि हर 10 में एक बच्चा न्यूलाइट का है। ये आपको दिखा देंगे हम। आपने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, हर 8वां तत्व पहले तत्व के Yes, समान sir. होता है, यस पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. अगली बार सोडियम, हाँ। तो अगली बार इस बार हर 10 में एक बच्चा हमारा है, और अगली बार मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल होगी, हर 8 में एक बच्चा हमारा होगा। नहीं सर, हर 5वां होगा। नहीं इतना यार, उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब सुनो, ये बेटा अब जो टाइम बचा है इसको बहुत सीरियसली यूज करिए। अभी तक हम मिठाई खाने में व्यस्त है, अब आपके साथ लगना हमको, और पूरी टीम बहुत अच्छे से लगेगी आपके साथ, ठीक है। तो आपकी जितनी शिकायत है, अब सारी शिकायत दूर हो जाएगी। Sir. अगली बात बेटा ये है कि टेस्ट कोई नहीं छोड़ना आपको, यस सर। ठीक है। और Yes, आपके लिए sir. तो वैसे ही हमने दरबार खोल रखा है कि सारी टेस्ट सीरीज फ्री है, तो क्या दिक्कत है। जी तो बीटी वाला टेस्ट कितने बच्चे लोग दे रहे हो? यस सर दे रहे हैं। सभी Yes, दे रहे हैं। और ये जो अनसाल्ट की क्लास यूट्यूब पे होगी, इसको अटेंड करना बहुत जरूरी है सबको, क्योंकि ठीक है। लास्ट में जब होता ना 1 महीने में, तो इसका ये ऐसे कैलकुलेट कर लो, वो नहीं होगा। वो सब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कराना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो पहले दौड़ जाता है वो विनर होता है। पेपर के 1 महीने पहले तो सब PYQ करेंगे, पूरा हिंदुस्तान करेगा, ठीक है। तो इसकी सीरीज शुरू कर देते हैं। सर हफ्ते में 1-2 क्लास आप अपनी पर्सनल 1-2 घंटे के लिए लिया करिए। नहीं हमारी क्लास शुरू हो जाएगी ना, अभी ये PGR और स्पेशल जो टेस्ट है वो कराएंगे।
ओके सर। अच्छा, सर नहीं लेकिन वो तो बड़ी बहुत क्लासें हम लोग लेते हैं, लेकिन आपकी क्लासें कम से कम हफ्ते में एक दो हो जाए तो सही ठीक, हम ले रहेगा। लेंगे। सर वो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, हमारा क्लास भी रहता है तो हम लोग की छूट जाती है हाँ, एटलीस्ट। नहीं बेटा, तो आगे से क्लास ऐसे ही लगाएंगे कि आपकी दिक्कत ना हो। ओके सर। लंबी स्कूल है क्लास तो वाली बाद में सर कर लेना। मॉर्निंग वाली करा देंगे, लंबी क्लासें तो सही रहेगा क्योंकि ठीक है, सुबह मॉर्निंग में क्लासें करा भी देंगे। नहीं रहती है। ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू मिस्टर सर। जी सर, जी गुड इवनिंग सर की गुड बात इवनिंग सुनिए, सर। फिजिक्स अच्छी होगी तो रैंक अच्छी हो ही जाएगी। जी। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, आ जाइए जल्दी से फटाफट। सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है सर। हाँ, तुम्हारे पास मेरे पास भी नहीं है हमें सर। फाइका यस सर। फाइका हमको बेटा मैसेज करना, तो कौन सा वाला है जरा देखें। तुम तो ऑफलाइन में आज भी आ भी जाती हो। ओके ओए सर। रीवा बेटा, रीवा आवाज आ रही मेरी? रीवा मेरी आवाज आ रही है? उत्कर्ष, लैपटॉप पे कौन क्लास कर रहा है? लैपटॉप पे कौन कर रहा है बताओ मैं कर रहा हूँ सर। मेरे। अरे भाई, लैपटॉप पे कौन कर रहा है? अपना नाम बताओ। कौन? प्रभाकर? यस सर। प्रभाकर बेटा, लैपटॉप पे क्लास कर रहे हैं आप? तो जितने पार्टिसिपेंट हैं उनका स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, मेरे को भेज दीजिए। और अगर एक भी बच्चा कल के बाद से गायब हुआ, उड़ा दिए जाओगे। एक बच्चा जिसने मुझे मैसेज किया, 3 बच्चों ने मैसेज किया है कि 2 मैंने नेटवर्क इशू कहा है, एक ने कहा है कि डॉक्टर के पास बैठे हैं। तो मतलब कि 40-41 बच्चे हैं। रीवा मेरी आवाज आ रही है? मॉड्यूल जो है बेटा मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस मॉड्यूल को निकलवा के। ऑफलाइन में कौन कौन बच्चा आ जाता है? रीवा भी आ जाती है, इसका शायद नेटवर्क नहीं है। और हाँ, आ तो रही है रीवा। तो रीवा बेटा, हमें फोटो भेज देना तुम्हारे पास अगर किताब होगी ना, तुम तो पहले से हो। रीवा, तुम रोज रहो, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे। सुन रहे हो? यस सर बोलो, उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ ओके। चलो गरिमा, आवाज का माइक खोलो। यस सर। गुड क्या बात इवनिंग है सर। गरिमा, लेट होने का पैसा पड़ता है बेटा यहाँ पे? सर वो हाँ, वो ये नहीं, हम बेटा बता देंगे कैसे मिलेगी बेटा, चिंता नहीं करो, ठीक है। बुकलेट का जुगाड़ करते हैं, हम देखते हैं ऑनलाइन ही आपको पीडीएफ करवा देते हैं। सर हम लोग ऑनलाइन रूही, पीडीएफ ले लिए हैं। पीडीएफ किसी के पास है? सर मेरे पास है। तो हमें भेज देना, हम सबको भेज देंगे ग्रुप पे। सर वो शेयर नहीं हो पा रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम देखते सर उसको वो सर, टैबलेट वो मतलब जो टैबलेट पेमेंट में करेगा पढ़ने में वही लेगा प्रॉब्लम। सर। हैं। चलो हम जुगाड़ बनाते हैं कुछ, ठीक है। सर आप ये करा दीजिए ना कि हम लोग जो है उसको प्रिंट करवा ले, क्योंकि बहुत लंबे समय तक तुम ये मोबाइल पे देख के पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको। ठीक है, कुछ जुगाड़ करते हैं बेटा, बात करते हैं सर से। रजत, प्रभाकर, A57, AK47, कौन AK47? A31 है। सर ऑनलाइन पेमेंट करके वो क्या कहते हैं मंगा सकते हैं बुकलेट को। हम अभी बात करते हैं मतलब बेटा सर से, आज कल बात करते हैं। अबिया, आदिल, अखिलेश, अमन, अमित मौर्य, बिंदु, एकता एक भी दिन एब्सेंट, उड़ा दिए जाओगे। रूही, गरिमा, फाइका, रजत, मनीष, हर्ष और प्रभांशु, प्रगति, प्रत्यूष, प्रिया, प्रियमदा, राहुल, राजीव, रत्नेश, रियलमी, सदुबाला, शैलजा, सुप्रिया, उत्कर्ष, विवेक, यशराज, जुबैदा। बेटा चलो जल्दी से आ जाओ। तो बेटा देखो, 2 दिन मेरा एब्सेंट होगा, एब्सेंट नहीं होना चाहिए एक भी दिन। जिस दिन कोई एब्सेंट होगा उस दिन हम ज्यादा पढ़ा डालेंगे। बेटा देखिए सारे बच्चे, यहाँ पे इसी डायग्राम में हमको निकालनी है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हम ये चाह रहे हैं आपसे कि आप लोग 2t cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे ना, तो mg। तो आप cos थीटा जरा निकालने की कोशिश करिए।
अच्छा बेटा, ठीक है बेटा रोहित। तो बेटा cos थीटा निकालने की कोशिश करिए। तो इसका cos निकालेंगे तो ये देखो आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली साइड आ जाएगी x आपकी आ जाएगी, और बेटा ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली l है हमारी। तो ये हमारी l है और ये x। जरा cos थीटा लीजिए। तो cos थीटा बेटा इसका कितना आ जाएगा? cos थीटा इसका आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, वेट अगर लटकाएंगे तो सारे बच्चे मुझे बताओ, x ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा या l ज्यादा होगा? मतलब जैसे मेरे हाथ में ये है, ये देखो मेरे हाथ में ये जैसे काली काली डोरी है, अगर वेट लटकेगा तो ये जरा सी नीचे हो जाएगी, फिर देखो ये जरा सी नीचे हो जाएगी, फिर वेट तो मेरा मतलब इसमें ज्यादा क्या होगा? कौन सी चीज है जो ग्रेटर अमाउंट में होगी? मतलब l ज्यादा होगा, l ज्यादा होगा और x कम होगा। तो आप एक काम करिए, यहां से एक काम करिए सभी लोग, ऊपर x ले लीजिए और नीचे अंडर रूट के अंदर से आप यहाँ पे एल स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। और मेरी बात मानिए, x अपॉन एल अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मैं कहता हूं कि x अगर l से बहुत छोटा है तो हम x अपॉन एल को इग्नोर कर सकते हैं। अगर x अपॉन एल को इग्नोर कर देंगे बेटा तो ये वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी x बाई एल, और उठा के यहां रख दीजिए तो 2t cos थीटा, और सारे बच्चे cos थीटा की जगह रख देंगे x बाई एल, और ये आ जाएगा mg आ जाएगा बेटा। और सारे बच्चे जानते हैं t इक्वल टू आ जाएगा mgl अपॉन 2x आ जाएगा। बताओ स्ट्रेस क्या होती है? टेंशन ऑफ वायर, यानी फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन वायर, और डिवाइडेड बाई एरिया, ये स्ट्रेस होती है। तो जब आप इसको स्ट्रेस कहते हैं तो ये आ जाएगा हमारा mgl अपॉन 2xa आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में x अपॉन एल को इग्नोर नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन देखने के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं बेटा। अगर हमारे ऑप्शन में, अगर बेटा हमारे ऑप्शन में, अगर हमारे ऑप्शन में जो हमें पिछले वाले में, अगर हमारे ऑप्शन में यहां पर इसको इग्नोर कर देंगे तो हम ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। हमारे ऑप्शन में वैल्यू अगर नहीं मैच करेगी तो नहीं करेंगे। यहां पर किसी भी ऑप्शन में स्क्वायर स्क्वायर का टर्म नहीं है तो हमने सारे स्क्वायर वाले टर्म्स हटा दिए। किसी भी ऑप्शन में स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो हमने इसीलिए स्क्वायर वाले टर्म्स हटा दिए। तो बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, और इसको कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाइए बेटा। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं हम लोग। मैक्सिमम लोड कैन लोड अ वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक, मैं आपको पीडीएफ खोल देता हूं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज बताई थी और आप लोग भूल गए होंगे, पक्का आप लोग भूल गए होंगे। ये देखो बेटा स्क्रीन आ रही है बच्चों, ये देखिए, स्क्रीन आई नहीं अभी तक। ये देखिए ये आ रही है। ये देखो आप भूल गए होंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने आपको ये बताया था बेटा, ये देखिए, ये देखिए, मैंने कहा था कि सेल्फ वेट ब्रेकिंग ऑफ ए वायर, मैंने लिखवाया था यहाँ पे एक लाइन कि ब्रेकिंग ऑफ ए वायर जो होता है ना, इसमें हमेशा 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 याद कर लें सारे बच्चे कि हमेशा फोर्स जो होता है, ब्रेकिंग फोर्स होता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा पॉइंट पढ़िएगा सारे बच्चे, तीसरा पॉइंट पढ़िएगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी तार के कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दें, लेकिन कभी भी हमारा लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों क्लियर है ये बात? ब्रेकिंग फोर्स लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा,
आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ब्रेकिंग फोर्स आपका लेंथ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। तो ब्रेकिंग आपका फोर्स जो होता है वो कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम लोड यानी कि फोर्स कैन अ वायर विद स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन द लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ। इसका मतलब आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी दीजिए आप लोग। हाँ, आंसर देना शुरू करिए। ये सब बच्चे सो रहे हैं लग रहा है, उड़ा दिए जाओगे। देखो, रिमेन सेम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। रिजिड बार ऑफ मास m सपोर्टेड बाई, देखो बहुत अच्छा सवाल है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाई द 3 वायर ऑफ लेंथ l। मतलब हम यहां पे 3 वायर ले लेते हैं और ये वाला वायर है हमारा कॉपर का, ये वाला वायर हमारा है कॉपर का, और यहां पे हमने एक ब्लैक कलर का रिजिड बार ले लिया है। यहां पर हमने एक ब्लैक कलर का रिजिड बार बेटा ले लिया है। बच्चों ये हमारा रिजिड बार है, रिजिड बार हम लोगों ने ले लिया है ब्लैक कलर का बच्चों, और ये हमारा आ गया बार, और ये कॉपर है बेटा। और याद रखिएगा हमसे कह रहा है कि दोज ईच एंड ऑफ द कॉपर, एंड वाले कॉपर है, मिडिल वाला आयरन है, तो आयरन वाला नीले रंग से बना देते हैं। ये वाला आपका आयरन का वायर है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हैंग किया हुआ बेटा। अब हमसे कह रहा है रेशियो ऑफ देयर डायामीटर्स, रेशियो ऑफ देयर, तो हमें एक बात पता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4, मतलब आर की जगह रख दिया, और बेटा ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ। इन्होंने कहा है कि इफ ईच टू हैव द सेम टेंशन, मतलब मैं ये मान के चलूं कि इस वाले केस में फोर्स की वैल्यू सेम है, लेंथ की वैल्यू सेम है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, एलोंगेशन सेम है। क्यों, कैसे पता चलेगा एलोंगेशन सेम है? क्योंकि इन्होंने बोला है सपोर्टेड सिमेट्रिकली, मतलब सिमेट्रिकली का मतलब है सीधा है तो सीधा ही रहेगा। तो इन्होंने बोला है इसका मतलब y डिपेंड करता है हमारा d स्क्वायर पे करता है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, डायामीटर। तो डायामीटर में पहले कॉपर बोला है, बाद में आयरन बोला है, तो d स्क्वायर हमारा प्रोपोर्शनल हो गया y के। तो पहले कॉपर कर लीजिएगा, d स्क्वायर कॉपर, और d स्क्वायर आयरन कर लीजिएगा, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा अंडर रूट, और ये आ जाएगा y आयरन, और ये आ जाएगा y कॉपर। कोई ऑप्शन है y आयरन y कॉपर अंडर रूट में? d वाला ऑप्शन आ गया। तो हमें लगता है कि d कॉपर और बेटा d फॉर आयरन, तो राइट आंसर आ गया। बहुत चुस्ती में बैठ के लगाइए, बहुत अच्छी शीट है ये वाली बेटा। y फॉर आयरन और y फॉर कॉपर, नॉर्मल सवाल से थोड़े से अलग हटके सवाल। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग बेटा, टू वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। मतलब मटेरियल सेम है, मैंने मटेरियल सेम कर दिया बेटा, और मैंने वॉल्यूम सेम कर दिया है। यानी वायर के वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लंबाई, ये मैंने सेम कर दिए बेटा। फर्स्ट वाला वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, एंड सेकेंड वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a है। लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज increase by delta L, and on applying force F, तो how much force is needed to stretch the second wire। बच्चों आ जाइए फॉर्मूले पे, y इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू L अपॉन हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एरिया बेटा ना, और इंटू आ जाएगा डेल्टा L। मेरी शीट में तो 5th क्वेश्चन डिफरेंट है, ऐसा कैसे हो गया बेटा? चलो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया, है ना बेटा। अब आप समझिएगा क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, तो मतलब निकालना क्या है, निकालना है कितना फोर्स लगेगा नीडेड फॉर द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट, उतना ही स्ट्रेच कर दे। इसका मतलब बच्चों मैं आपसे ये चाह रहा हूं, डेल्टा एल की वैल्यू लिख लो,
एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो बेटा कौन कौन सी बातें हमारी सेम हो गई हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे लंबाई सेम है बेटा, हमारे यहाँ पे वाई सेम है, तो डेल्टा एल की वैल्यू दोनों में से क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, पहले वायर में और दूसरे वाले वायर में। तो पहले वाले वायर में फोर्स एफ है, एरिया है ए, और बेटा दूसरे वाले वायर में फोर्स हो गया हमारा निकालना है, और एरिया हो जाएगा हमारे पास, बताइए 3a हो जाएगा। बच्चों कोई और चीज चेंज हो रही है? जल्दी बताइए। लेंथ। गुड, वेरी गुड। लेंथ कैसे चेंज हो रही है? वॉल्यूम सेम सर एरिया को अगर हम 3 टाइम करेंगे तो लेंथ उसकी बाई 3 डिवाइड हो जाएगी अपने आप। बस a1 l1 बराबर a2 l, ये इसीलिए दिया था, और आ जाएगा l2 अपॉन l1, और ये आ जाएगा a1 अपॉन a2, और a1 की वैल्यू a है और ये हो जाएगा 3a, तो l2 बराबर हो जाएगा l/3। आ गया भैया? इसका मतलब हम यहाँ पे लंबाई l ले लें तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगी, बस यही एक क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था। बाकी हमारी सारी बातें समाप्त। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे आपका कैंसिल हो गया, ये एरिया कैंसिल हो गया, लंबाई से लंबाई कैंसिल हो गई, एफ डैश बराबर आ जाएगा 9f। चलो बेटा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए जल्दी से, अगले वाले पे आ जाइए। चूज द करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपका है ये वाला सेकंड। हाँ सेकंड वाला। और इस वाले में याद रखिएगा कि अगर हम इस वाले में देखते हैं तो इस वाले में हमारे पास अगर ये ब्लॉक दिया जाता है और ब्लॉक में हमारे पास ये है डोरी, हम पहला वाला लेके चलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इसका कोई शॉर्टकट तैयार है किसी बच्चे को? कंपोनेंट से निकलता है। कंपोनेंट के अलावा कोई शॉर्टकट तैयार है? कंपोनेंट तो करानी ही पड़ेगी ना बेटा। देखो बेटा ये हमने कंपोनेंट कर दिए, तो मान लो टेंशन है तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, आ जाएगा मान लीजिए ये वाला एंगल आ गया थीटा, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, तो ये यही एंगल यहां ले लो, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा आ जाएगा। और बेटा ये वाला आ जाएगा टी साइन थीटा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम बात करेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपके पास टी साइन थीटा। ऐसा आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी क्वेश्चन किया होगा ऐसा बेटा। 2t cos थीटा जो होता है वो हमारा वेट को बैलेंस करता है mg, तो ये आ जाएगा mg को आ जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा 2t cos थीटा ये आ जाएगा आपका mg। याद रखिएगा बेटा, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है मैक्सिमम मिनिमम। तो हम एक काम कर लें, यहां पर इसको डिवाइड कर दें तो mg अपॉन हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो पहला केस देखते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि टेंशन हमारा डिपेंड करता है, यानी कि t डिपेंड्स ऑन थीटा, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। t डिपेंड्स ऑन थीटा पहला गलत हो गया। दूसरे वाले पे चलते हैं, लीस्ट, या हम तो लीस्ट तीनों में दिया है तो हम पहले लीस्ट ही निकाल देते हैं। तो टेंशन लीस्ट होने के लिए आपको ये मैक्सिमम होना पड़ेगा, और cos थीटा की अधिकतम वैल्यू होती है 1, और 1 के लिए थीटा की वैल्यू को करना पड़ेगा 0 डिग्री का। यानी कि बेटा थीटा अगर 0 डिग्री का करेंगे तो ये वही केस आ जाएगा जब हमारी ये डोरी सीधी हो जाएगी, यानी एंगल हमारा 0 डिग्री का, वो केवल इस वाले केस में होगा बेटा बस, यानी कि इस वाले केस में हमारा आंसर आ जाएगा। आदिल बेटा समझ में आ गया? आदिल बेटा समझ में आ गया? आदिल बाबू, हाँ, इसलिए आंसर बेटा थर्ड लगाएंगे, सेकंड केस में लीस्ट हो जाएगा। बेटा आगे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये वाला सवाल है, इसमें कोई सवाल में दिक्कत है किसी बच्चे को बताइए? हमें लगता है कि सवाल को निकालने में कोई समस्या नहीं होगी किसी भी बच्चे को।
अगर आप बताइए तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएं। इसमें पूछा क्या गया है, सबसे बात तो ये पूछा क्या गया है, क्यों भाई, रेशियो ऑफ द एलोंगेशन, इसमें पूछा गया है रेशियो ऑफ एलोंगेशन, एलोंगेशन पूछा गया है, इसमें पूछा गया रेशियो ऑफ एलोंगेशन। तो बच्चों मुझे बता दीजिए, बच्चों बताइए, पूछना है, किसी को पूछना है, जल्दी बताइए, चैट में डाल दीजिए, हो जाएगा, सारे बच्चे कह रहे हैं बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, चैट में डाल दीजिए, प्राइवेट करके डाल दीजिए तो हम कर देंगे, हो जाएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। इसमें बस केवल एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ हेलो, ये, हाँ अरे ये कह रहे हैं कि मेरे कोचिंग में ना, वो आप जो है कल वाली जो हमने भेजी थी पीडीएफ, उसकी फोटो कॉपी करा के 150 कॉपी करा के डलवा देंगे रात में, ठीक है, कल 18 सवाल की पीडीएफ आई थी, तुम्हारे व्हाट्सएप पे ही है, ठीक है, ठीक 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 बेटा, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस वेट केवल बैलेंस करना है, और सारे बच्चे कह रहे हैं हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बताइए, ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, और सिग्मा कह रहा है आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो हम जानते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, और बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बाई ओन वेट, याद रखिएगा, क्योंकि वायर हैंग किया जा रहा है, वायर पे कोई वेट नहीं है, बाई ओन वेट कह देंगे हम लोग, तो ओन वेट पे आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला एल एल, और क्या होता है बेटा बताओ, रो जी होता है, एल रो जी होता है, और ये कितनी दी गई ब्रेकिंग स्ट्रेस, सिग्मा, और ये आ जाएगा एल रो जी, तो एल पूछा गया है तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन रो जी। कौन सा ऑप्शन आया जल्दी बताओ, बताइए, ये सवाल किसी को पूछना है, पीवाईक्यू का सवाल है, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल निसंकोच, बिना किसी भेदभाव के जल्दी बता दीजिए। हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बच्चों, यस सर, तो मैं ये हो इसीलिए जाएगा सर। इसमें राइट ऑप्शन आई थिंक सेकंड आंसर आ रहा हो, यस सर। बिल्कुल ईमानदारी से बता दीजिए, कोई बच्चा अगर प्राइवेट मैसेज भी कर देगा तब भी हम बेटा, आप बिल्कुल, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। आइए बेटा इस सवाल पे आ जाइएगा, एक्चुअली इस सवाल में क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म सिलेंडर, वाह क्या स्पेलिंग है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है, ये सिलेंडर बेटा अपने गांव वाला आ गया है ये आ गया, और बेटा नहीं बेटा शॉर्टकट नहीं है, 10 वाले का शॉर्टकट नहीं है, सबका अनुपात दिया गया है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है राजीव बाबू। आइए बेटा, कहते हैं ये सिलेंडर है, इसकी लंबाई ये वाली L/3 है 2L/3, और ये वाली है L/3, और इधर फोर्स लग रहा है बाबू हमारे पास 2F, और इधर लग रहा है हमारे पास 3F, तो हमें पता है कि अगर इधर 3F लगेगा तो इधर भी तो 3F लगेगा, इक्वल और ऑपोजिट, यानी ये वाला 3F हो जाएगा। तो इस वाले वायर में फोर्स हमारा अलग लग रहा है, तो इस वाले वायर का एलोंगेशन क्या हो जाएगा, हमको पता है वाई का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लंबाई और एरिया इंटू एलोंगेशन, तो हम एलोंगेशन अगर निकाल दें लगाए गए फोर्स से, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3F, और लंबाई हो जाएगी L2L/3, और बेटा लेंथ अलग कर दी हमने, ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, बेटा नीचे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, बेटा एरिया आ जाएगा सेम। बताइए इसका कितना हो जाएगा लेंथ का चेंज, फोर्स हो जाएगा 2F, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है 2F, और बेटा यहाँ पे आएगा आपके पास लंबाई हो जाएगी L/3,
तो बेटा ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा a, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। हम लोग इनको क्या करते हैं, टोटल एलोंगेशन का है, एलोंगेशन ऑफ द रॉड, तो एलोंगेशन हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला और ये वाला हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे बेटा तो 3, देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3f, ये आ रहा है 12/3 और नीचे आ रहा है आपका ya कॉमन आ रहा है, प्लस बेटा 2f आ जाएगा और l/3 आ जाए। अब तो ऑप्शन निकालो फटाफट और ये आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1/ya और बच्चों ये आ जाएगा आपके पास f आ जाएगा और l आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2/3। तो बच्चों 3 दूना 6 दूना 8, 8f l/3ya, कोई ऑप्शन है ये वाला। सर एलोंगेशन हो रहा तो वॉल्यूम वो एरिया चेंज नहीं होगा? यार देखो नॉर्मल सवालों में कभी भी इलास्टिसिटी के क्वेश्चन में हम लोग इतना एलोंगेशन नहीं करते हैं कि वो हमारा पॉइसंस रेशियो की तरफ चला जाए। नॉर्मल क्वेश्चन में हम कभी भी लेटरल स्ट्रेन नहीं मानते, केवल हम मानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसी बात को इन्होंने जोर देके कहा है कि एलोंगेशन बताइए। ठीक है ओके बेटा, अगला सवाल है बाबू। अरे भाई चलो बेटा आ गया, तो 12 वाले का आंसर आ गया सेकंड। पूछना है किसी बच्चे को? ट्वेल्व वाला पूछना है बेटा? नो सर। नो, इसका आंसर सेकंड आ गया। और बताइए 13 क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी वाला सवाल, इसका ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में सेल्फ वेट है तो लेंथ l/2 लेंगे। नहीं बेटा, अरे भाई वो हमारा सेल्फ वेट है ना बेटा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ पे कभी डिपेंड नहीं होता बेटा, याद रखो। ठीक है बेटा, तो 13 क्वेश्चन किसी को पूछना है? 12 वाला बता दें, 12 वाला बता दें बेटा। कॉपर का वायर है, वॉल्यूम इसका फिक्स है, तो यानी A इंटू एल जो है वो फिक्स हो गया। और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल। बेटा एक काम करिए, डेल्टा एल की वैल्यू और F L अपॉन आ जाएगा A इंटू वाई। अब इन्होंने कहा है व्हेन वायर इज सस्पेंडेड बाय कांस्टेंट फोर्स, इन्होंने फोर्स को कांस्टेंट कर दिया है। बेटा कोई वेट अगर हैंग नहीं होगा फाई का तभी ऐसा होगा, है ना, तभी बोला जाएगा बेटा। अब देखो फोर्स कांस्टेंट हो गया, एक काम करिए एडिशनल, एल का मल्टीप्लाई ऊपर एल का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया, ये ए एल हो गया, ये वाई हो गया। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है बेटा? देखो कांस्टेंट वाली चीजें कौन कौन सी हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपका डेल्टा एल स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, तो डेल्टा एल आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है एल स्क्वायर के साथ। क्लियर है बेटा? 5 का क्लियर हो गया। 13 का आंसर आपने क्या बताया बच्चों? सेकंड आ रहा है। थर्टीन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? सेकंड आ रहा है? थर्ड। हाँ जी बेटा, थर्ड आ रहा है सर। हाँ थर्ड आ रहा है, थर्ड ही तो मैंने बताया है। ठीक है, 14 वाला बताइए। 14 पूछना है किसी को? डी आ रहा है। पूछना तो नहीं है? नहीं। बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। नहीं पूछना है, नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। 15 क्वेश्चन। बताइए। यस सर, ये तो आपने बहुत बार कराया अभी। कराया है ना? यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है।
14 का डी हो गया, 15 का पहला हो गया ना, पहला वाला। यस सर। यस सर। 16 क्वेश्चन में स्ट्रेस एट ब्रेकिंग पॉइंट, उससे कोई मतलब ही नहीं है। y इक्वल टू केवल करना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को, y इंटू स्ट्रेन, और राइट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 11 और 0.15। कितना आ जाएगा बच्चों? आई थिंक आंसर आ जाएगा हमारा और ये वाला आ जाएगा। यस सर। बच्चों आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ब्रेकिंग ये वाला 17 क्वेश्चन। अब इसमें लोग कहते हैं कि 2% ब्रेकिंग हो रही है, तो लंबाई का चेंज आ गया हमारा ये वाला, और ब्रेकिंग स्ट्रेन यानी 2% हो रही है, यानी कि 0.2 कर देंगे हम लोग, तो डेल्टा एल अपॉन एल कर देंगे 0.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया बताइए, y इक्वल टू आ जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, तो ए इधर ले आइए, एफ ऊपर रहेगा, y इधर रहेगा, डेल्टा एल अपॉन एल ऐसे रहेगा। बच्चों ये वाली वैल्यू पता है, f की वैल्यू कितना न्यूटन लग रहा है 10 की पावर 4, और y की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 10 की पावर 9, और डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर 2 आ गया बेटा हमारा -3 आ गया। सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये 14 आ जाएगा। कोई ऑप्शन बताइए बच्चों। पावर 6 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, 1/14 पावर -2। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाई 14 0.7 आ रहा था। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 0.7 आ रहा है। 0.7 आ रहा है। यस सर, 10 की पावर -3 0.7। नहीं 0.7 में भी पावर बदल रही है बेटा। हाँ सर, पावर बदल 0.7 into 10 to the power -3 0.7 into 10 की पावर -3। -3 यस -3 आ रही है, इसको 1 भी ले ले, लगभग इसको 1 भी मान ले, तब भी हमारा पावर -3 आएगी, कोई मैच नहीं करेगा। ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ वाला तो सेम है। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, अपना आंसर निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक, नीचे 18 नंबर वाले पे आ जाइए। तो जब भी स्ट्रेन को हम लोग डबल करते हैं ना, मतलब डबल द लेंथ, तो लेंथ डबल करने में स्ट्रेन हमेशा आपकी क्या होती है बेटा? 1 होती है। डबल लेंथ का केस, सारे बच्चों को ये केस याद है? लेंथ डबल करने का मतलब स्ट्रेन हमारी क्या हो गई? 1 हो गई, यानी कि यंग्स मॉडुलस किसके बराबर आ गया? डायरेक्ट स्ट्रेस के बराबर आ गया, और 2 इंटू 10 की पावर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये बात, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने कहा फोर्स निकालो, तो स्ट्रेस की जगह पे आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया यूनिट में एरिया 1 दिया गया है, तो फोर्स हमारा 10 की पावर 12 आ जाएगा डाइन। एरिया कह रहा है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आपके 18 सवाल भैया डिस्कस हो गए। तो बच्चों क्लास लगातार करते रहिए, कल हम लोग शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन, हम आगे आपको देते रहेंगे, है ना, और हम लोग अपना शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा, टॉपिक का नाम है हम लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन। ओके सर। सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे। सर ये सीट की PDF सेंड कर दीजिएगा। ये वाली? यस सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, गुड नाइट, कीप ज्वाइनिंग, डोंट मिस एनी क्लास, ओके।
सर क्वेश्चन 2 में थीटा हम लोग 30 नहीं ले सकते? कौन सा क्वेश्चन? सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन यस सर। क्या लेना चाहते हो? थीटा 30 नहीं ले सकते डायरेक्ट? थीटा 30 डिग्री? यस सर। कोई लिटरल नहीं है ना सर, नहीं ले सकते। नहीं बताया थोड़ी ना कि कोई लिटरल है। नहीं, 30 डिग्री का पर्पस क्या तुम्हारा? सर मतलब दोनों साइड से इलोंगेशन सेम ही हुई होगी। अरे नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। मान लो एलोंगेशन सेम हो जाए तो भी कितना लंबा हुआ ये क्या पता चलेगा? ना ना, कोई डाटा भी तो नहीं दिया। सर तो हाँ। दोनों साइड से जो तार बढ़ेगा वो बराबर से ही बढ़ेगा, तो वो साइड एक दूसरे के इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल भी उसकी 45 तो वो 60 तो फिर सर बीच में जो होगा वो 60 और उसका हाफ करेंगे तो 30। तो सर उसको ये जो x है ना सर, वो तो x हमें वैसे ही मालूम चल जाएगा कि वो √3 टाइम बढ़ रहा है। नहीं नहीं, हम मान लो इन्होंने वो कह तो दिया कि बताया मान भी लो, नहीं ना x लेकिन क्या ये है। हमें ये कैसे पता चलेगा बेटा x कितना बढ़ रहा है? सर वहाँ 45 डिग्री क्योंकि भी तो वो हो सकता है √3 थीटा टाइम की जब तक जगह। बढ़े, √3/2 टाइम बढ़ेगा नहीं तब तक वो भी नहीं देखा जाएगा। हाँ ये भी है। एंगल हमारा अगर 60 डिग्री ले लें, सिमेट्रिकली ले लें हम, नहीं बेटा पॉसिबल नहीं, वो गलत रास्ता हो जाएगा, है ना? ठीक है। सर यहाँ थीटा यहाँ पे 90 लेके और अगर आधा आधा करे तो 45 भी तो हो सकता है इस तरह से। नहीं 45 नहीं, वो चीज की जरूरी थोड़ी है एक्स और इधर वाली साइड अब सर बराबर हो, 45 के लेकिन लिए हमें पूरे फिर बड़े वाले तो x की ट्रायंगल में तो वैल्यू देख देनी सकते होती हैं ना। है। x की वैल्यू वो फिर देते 45 बोलने की जगह। नहीं तो वो सर ऐसे सीधे तो बोल क्वेश्चन देते नहीं कि लिख सकते ना √2 अपने टाइम मन बढ़ रहा से है l assume के, करना। वो तो कोई भी निकाल ले फिर 45 हो रहा है। हमने कुछ नहीं बोला ना इसमें, तभी दिया गया है, लेकिन x की वैल्यू इतना नहीं बढ़ेगी जितना। बच्चों पहली बात समझ लो, x बहुत कम है। मतलब आप केसेस सोच रहे हो ना, वो केसेस के लिए x हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। वो तो सर उतना नीचे ही नहीं गया। मतलब अगर हम ये कह दें बच्चों, अगर हम x को लंबाई ये ले लें, हम लोग ये ले लें l, ये ले लें l, तब हमारा कहीं केस जाके दो सामने वाली डायरेक्शन, तब 45 डिग्री पे एंगल। तो x को उतना, हम लोग तो कह रहे हैं कि x बहुत कम है। और एक बात याद रखना कि इलास्टिसिटी के क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे ने सपने में भी कहा कि सर आपको ये कैसे पता चला x कम है, भैया x तो तब बढ़ेगा ना जब आपका वेट ज्यादा लगाएंगे। तो हम किसी सवाल में स्ट्रेस की वैल्यू अति आवश्यक नहीं लगाते हैं, बहुत बहुत स्मॉल स्ट्रेन किया जाता है, स्मॉल स्ट्रेस लगाया जाता है। इलास्टिसिटी के हर सवाल में स्मॉल स्ट्रेन होती है और स्मॉल स्ट्रेस। ठीक है, 7 पे चलिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 7 पे सर। बेटा 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अरे कौन बोला? हाँ रजत बोलो, तेज बोलो। 7 नंबर पे, 7 नंबर पे। 7 नंबर, 7 नंबर ये है बेटा। सर इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में अगर हम टेंशन लगा रहे हैं तो ऊपर टी cos थीटा, साइड में टी sin थीटा हो जाएगा अगर हम एंगल मान रहे हैं। तो इसे लिफ्ट अप करने में तो फर्स्ट को कम हमें फोर्स करना चाहिए। नहीं, ऊपर वाला फोर्स कंपोनेंट कितना है? 2t cos थीटा हुआ ना। जैसे आपने सेकंड वाले ऑप्शन में बोल रहे हैं, सेकंड वाले में तो पूरा 2t हो गया, लेकिन जब इसमें टी कम लिफ्ट अप में ऊपर हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो 2t cos थीटा हुआ ना नीचे इस वाले में। हाँ नीचे 2t cos थीटा हुआ, तो 2t cos थीटा हमारा आ गया 1 के बराबर आ गया, है ना बेटा? इसमें लिफ्ट अप करने वाला नहीं फोर्स पूछा है, इसमें टेंशन पूछा है ना, तो वो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। नहीं अभी लिफ्ट अप भी करो तो भी क्या, हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या? इक्विलिब्रियम है हमारा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना बेटा। बच्चों रजत बोलो। सर यस सर। ठीक है, चलो एक बार रीथिंक करना, कल भी क्लास है। ठीक है। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम हो
तो मुझे आप बताना, वैसे एक बार सोच लो, बता दो क्या है, क्या और दिमाग में और कोई बात आ रही हो। थैंक यू सर। कोई रुके रहो बेटा। रुक जाओ। हाँ रुके रहिए। ओके सर। देखिए दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं। मतलब हम तो ये जानते हैं कि टी की वैल्यू लीस्ट होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम बेटा, क्यों बेटा, सही है ना? यस यस cos थीटा। लेकिन सर इसके हमारे गाने के इसमें तो प्लस सोच रहे हैं इसलिए। नहीं, हमारी बात जैसे हमने बताई कि जैसे हम टी की वैल्यू मिनिमम चाहते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू उस समय मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी, है ना? सही है, सही ये है। वाला ये कंसेप्ट समझो बेटा, है ना? ठीक है बच्चा। सर क्लासेस मॉर्निंग में लगवा दीजिए। अपनी ये वाली जूम वाली क्लासेस, यस सर, जो हम लोग को मिलता है रोज टाइम टेबल सर, ये मतलब दोपहर से रात का होता है सर, सुबह के टाइम लगवा दीजिए। अच्छा ये क्लासेस नहीं, काफी बच्चों का बेटा उसमें शाम का टाइम हमें लगता है सेट हो गया है, कोई बच्चे शाम के लो टाइम की आपस वजह में से बात सर कर लो। रात को पढ़ना पड़ता है सर, शाम के टाइम की वजह से है बेटा? हाँ सर, रात का हो जाता है, फिर वो सुबह का ऑर्डर खराब हो जाता है कभी। हाँ वही तो सर, सुबह फिर लेट हो जाता। नहीं तो तुम लोग चाहते हो सुबह चाहते हो कि शाम को? सुबह उसके जाते हैं, बाद सुबह से सीधे सुबह कर 10 बजे दीजिए। नींद खुलती है। सही कह हाँ रहे हैं। बेटा। तो इतना जाता है कि सर अभी 9 बजे क्लास खत्म करके हाँ खाना वाना खा के 10 बजे से बैठो, एक दो बज जाएगा, फिर 8 घंटे वाला गैप भी पूरा करना पड़ता है। हाँ नहीं ठीक है, चलो बेटा एक बार हम बात करते हैं, बाकी बाकी पूरा शेड्यूल दिखवाते हैं, ठीक है? ओके सर। और सर एक चीज है कि क्लासेस रेगुलर मतलब वो 2 दिन लगातार नहीं हो रही थी, बीच में क्लास अचानक से बीच में हुई नहीं क्लास में बेटा? 2 दिन नहीं हुई, 2 दिन से सिर्फ विजय सर की हुई ना सर। अच्छा सर वो अच्छा, टेस्ट की वजह से। बीच में टेस्ट रहता है इस वजह से हो जाता है, लेकिन यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा। ओके थैंक यू बेटा, सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।